नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी चल रही थी यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, जिसमें अपन ने बेसिक देखा था थोड़ा। ठीक है, इसके बाद जब अपन अभी अपन पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई आवेश है, आवेश की परिभाषाएं बताई, आवेश का मात्रक और विमा हो गया, आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मूल गुण होता है ये देखा, मात्रक और विमा डिक्लेयर थी। मात्रक क्या कौन कौन से होते हैं भाई, एसआई मात्रक कूलाम होता है और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। इसके बाद अपन ने देखा कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁻19 ESU होता है, जो अन्य यूनिट EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का 10वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है? 10वां। एक अन्य मात्रा फैराडे होता है, जो सबसे बड़ा मात्रा होता है। एक कूलाम बराबर एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये हो गया था। अब इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि भाई एक आवेश धनावेश होता है। क्या होता है? एक आवेश धनावेश। एक आवेश क्या होता है आपका? ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश। तो देखिए समझिए, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और ये क्या है आपका? क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा? प्रतिकर्षण। नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा? प्रतिकर्षण। पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, विजातीय हो गए तो क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? क्लियर है? ये मैंने बताया। इसको अपन प्रयोग द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा देखेंगे? प्रयोग द्वारा देखेंगे। तो देखिए भाई, प्रयोग में क्या करते हैं? प्रयोग में देखिए क्या करते हैं। स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा है? बिल्कुल आराम से करेंगे। एक आपने ली कांच की छड़, कांच की छड़। एक लिया आपने रेशम का, रेशम का क्लियर है? इसी प्रकार एक अन्य दूसरी कांच की छड़, और एक क्या लिया आपने? वही रेशम का। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, तो जो कांच की छड़ होती है वो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है। और जो रेशम का कपड़ा होता है, क्या होता है? रेशम का कपड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। क्लियर है? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो त्यागे भी इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो कौन सी कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। सर्वप्रथम हमने स्टेप फर्स्ट में क्या किया? एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसकी वजह से कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार जब कांच की छड़ को इसमें भी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो क्या करेगी कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित। कांच की छड़
हो जाती है धनावेशी। अब प्रयोग में क्या देखेंगे, ये पहली आपकी कांच की छड़, क्या है ये पहली कांच की छड़, ये क्या है आपकी धनावेशी, क्या है धनावेशी। जब इसके पास दूसरी कांच की धनावेशी छड़ को लाया जाता है, दूसरी धनावेशी कांच की छड़ को लाया जाता है, तो देखा जाता है कि एक दूसरे से क्या हटती है, दूर हटती है। क्या हटती है, दूर। तो दूर हटने का मतलब किसको दर्शा रहा है, प्रतिकर्षण को दर्शा, किसको दर्शा रहा है, प्रतिकर्षण। क्या है, प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। ठीक है, दोनों, इस पर भी धनावेश था, इस पर भी धनावेश था। ठीक है, तो आपको क्या निष्कर्ष निकला कि दोनों पर सजातीय आवेश है। तो हमने देखा क्या हुआ, प्रतिकर्षण। तो यहाँ से सिद्ध क्या होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। फिर से समझ लीजिए, पहले स्टेप में क्या किया, एक कांच की छड़ ली, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लियर है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। सेम इसी प्रक्रिया को दूसरी कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लेकर करते हैं, वही कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित। जब पहली कांच की छड़ के पास दूसरी धनावेशित कांच की छड़ लाई जाती है, तो हम देखते हैं कि दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटती हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों पर समान आवेश की उपस्थिति होने पर, यानी समान प्रकृति का आवेश उपस्थिति होने के कारण दोनों ने क्या किया, प्रतिकर्षण किया। दोनों ने क्या किया, प्रतिकर्षण किया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, तो ये धनावेश और धनावेश का देखा, धनावेश और धनावेश, ये भी धनावेश की पहली कांच की छड़ की, दूसरी भी, तो इनके मध्य में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। क्या हुआ, प्रतिकर्षण। ये तो धनावेश और धनावेश की बात हुई। सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप सबको समझ में आ गई, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं देखिए समझिए। सेकेंड स्टेप में एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। क्या लेंगे, एक एबोनाइट। सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं, कांच की छड़ लेते हैं। देखिए सेकेंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एबोनाइट की छड़। स्टेप सेकेंड, एक एबोनाइट की छड़, एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। क्लियर है, एबोनाइट की छड़ पहली स्टेप, और लेते हैं बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। एक एबोनाइट की छड़ तथा एक बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल लेते हैं। और सेकेंड इसमें भी इसी प्रयोग में क्या लेते हैं, दूसरी एबोनाइट की छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़, और क्या लेते हैं, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। ठीक है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तो ध्यान रखिए बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती है और एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो एबोनाइट की जब छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो आपको मालूम है जब एबोनाइट की छड़ ग्रहण करेगी तो वही क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाती है, ऋण आवेशित, और बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाएगी। क्लियर है, इसी में क्या हो जाएगा, वही रखा जाएगा। तो बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और एबोनाइट की छड़ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाएगी और वही बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। फिर ये पहली आपकी क्या है, ये पहली क्या है आपकी एबोनाइट की छड़, ये क्या है आपकी ऋण आवेशित, क्या है ऋण आवेशित। और दूसरी क्या है, ये दूसरी एबोनाइट की छड़, ये भी क्या है आपकी ऋण आवेशित। जब इनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो देखा गया ये एक दूसरे से दूर, यानी इनमें भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है।
तो इसका मतलब कैसे हुआ, प्रतिकर्षण कैसे हुआ कि ये ऋणावेश था, ऋणावेश सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, यानी नेगेटिव और क्या है, नेगेटिव क्या है, प्रतिकर्षण, क्या है, प्रतिकर्षण। यानी प्रयोग को फिर से समझ लें, हमने एक एबोनाइट की छड़ ली और बिल्ली की खाल ली। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन त्यागती है, एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जिसकी वजह से एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। क्लियर? इसे अन्य में क्या लेते हैं, एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं, दूसरी एक बिल्ली की खाल लेते हैं। ठीक है, जब रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, जब पहली ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ के बाद दूसरी ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ लाई जाती है तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से दूर हटती है। क्या होती है, एक दूसरे से दूर हटती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस पर भी ऋणावेश था, इस पर भी ऋणावेश था। क्लियर है? तो दोनों पर समान आवेश की उपस्थिति होने के कारण, दोनों पर समान आवेश की उपस्थिति होने के कारण दोनों छड़ एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। प्रतिकर्षण बल का क्या करती है, अनुभव करती है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पहला स्टेप में देखा प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव दूसरी स्टेप में देखा प्रतिकर्षण। नेक्स्ट देखिए स्टेप थर्ड में अपन क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में इसी दोनों स्टेपों को वापस से दोहराते हैं। वापस से दोहराने का मतलब क्या है, इसको समझिए। दोनों स्टेपों को वापस से दोहराने का मतलब है आपका, समझिए भाई दो स्टेप है आपकी, पहले स्टेप में आपने क्या किया, तीसरी स्टेप थर्ड चल रहा है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपका चल रहा है कि इसमें एक तो कांच की छड़ लेते हैं, क्या लेते हैं, एक तो कांच की छड़ लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, रेशम का कपड़ा, जो पहले स्टेप में दिया है, रेशम का कपड़ा। दूसरा एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं, इसी प्रयोग में एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ तथा बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़ तथा बिल्ली की खाल। क्लियर है एकदम? अब इस प्रयोग को करते हैं। आपको पता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है, वो रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसकी वजह से ये छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, धनावेशित, और ये क्या हो जाता है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आपको पता है एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो देखिए एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो एबोनाइट की छड़ ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन किससे, बिल्ली की खाल से, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, और ये क्या हो जाएगी, जो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में अपन ने कर लिया था। अब प्रयोग में क्या करते हैं कि ये पहली आपकी क्या है, कांच की छड़, ये क्या है आपकी धनावेशित, कांच की छड़ क्या है, ये धनावेशित। अब इसी के पास ऋणावेशित किसकी छड़ लाते हैं, एबोनाइट की छड़ लाते हैं। किसकी छड़ लाते हैं, एबोनाइट की छड़ लाते हैं। तो देखते हैं कि ये एक दूसरे के पास आती है, यानी इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। क्यों हुआ, इस पर धनावेश है, इस पर क्या है, ऋणावेश, जिनकी नेचर डिफरेंट है। तो आपको मैंने बताया कि these are nature different which create attraction, यानी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं।
यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, आकर्षण हो, क्या हुआ, आकर्षण हुआ। ये देखा मैंने कि यहाँ इस प्रयोग में क्या देखा, स्टेप थर्ड में कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। जब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह वो एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं, दूसरा एक बिजली की खाल लेते हैं। जब एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ा जाता है तो आपने देखा स्टेप सेकंड में एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और बिजली की खाल इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जिसकी वजह से एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, अब प्रयोग में क्या करते हैं कि उसका जो पहले कांच की जो छड़ थी उसमें जो और एबोनाइट की छड़ थी, कांच की छड़ धनावेशित है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित है। जब दोनों को पास में लाया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, पास में लाया जाता है, तो आपको पता है कि दोनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। क्लियर है, क्यों हुआ आकर्षण, कि ये है आपका धनावेश और ये है आपका ऋणावेश, तो दोनों जो आवेश है उनकी प्रकृति अलग अलग हो गई। क्या हो गई, प्रकृति अलग अलग हो गई। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश, ठीक है, यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आपने 3 प्रयोग किए, कितनी स्टेप देखी, 3 प्रयोग। पहली स्टेप में एक कांच की छड़ ली, एक रेशम का कपड़ा ली, कहने का मतलब 2 कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, 2 कांच की छड़ और रेशम का कपड़े लिए। जब दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़ों से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती हैं, कांच की छड़ें इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, निष्कासन करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कांच की छड़ें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, जिसकी वजह से कांच की छड़ें क्या हो जाती है, धनावेशित। अब दोनों कांच की छड़ों को जब पास लाया जाता है तो क्या होता है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। क्यों होता है, कि दोनों पर किसकी उपस्थित है, धनावेश की उपस्थिति। तो धनावेश धनावेश क्या हो गया, प्रतिकर्षण। स्टेप सेकंड में क्या देखा कि एबोनाइट, 2 एबोनाइट की छड़ को जब बिजली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण एबोनाइट की छड़ें ऋणावेशित हो जाती है। तो क्या होता क्या है कि जब दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों, पहली पर भी ऋणावेश है और दूसरी पर भी क्या है, ऋणावेश। पहली पर भी ऋणावेश और दूसरी पर भी ऋणावेश, तो समान आवेश प्रकृति के आवेश की उपस्थिति यानी सजातीय आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि एक कांच की छड़ लेते हैं, एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा। वही कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित, रेशम का कपड़ा धनावेशित। एबोनाइट की छड़ और बिजली की खाल लेते हैं तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, बिजली की खाल इलेक्ट्रॉन त्यागती है, एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। जब पहली कांच की छड़ के पास एबोनाइट की छड़ को लाते हैं तो हम देखते हैं दोनों छड़ें एक दूसरे के पास आने लगती हैं। कहने का मतलब उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होने लगता है। क्यों हुआ आकर्षण, कि कांच की छड़ पर धनावेश था और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश था। ठीक है, तो इस दौरान होता क्या है, कांच की छड़ और उसके मध्य क्या होता है, यहाँ से आकर्षण होता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण। ये अपन ने कि भाई धनावेश धनावेश ऋणावेश, एक तो ये देखा इस वीडियो में कि धनावेश कैसे पैदा होता है, कैसे व्युत्पन्न होता है, ऋणावेश कैसे व्युत्पन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं वहां तो धनावेश, ऋणावेश गया धनावेश छोड़ा, तो उस पर तो क्या आएगा, धनावेश, क्या आएगा, धनावेश। नेक्स्ट, अगर जहां कोई वस्तु, कोई चालक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस दौरान क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो ऋणावेश,
क्या होगा? एक तो ये देखा कि धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्या देखा कि धनावेश प्रतिकर्षण करते हैं प्रयोग द्वारा देखा कांच की छड़ों और रेशम के कपड़ों द्वारा। ऋणावेश प्रतिकर्षण करते हैं, इसको देखा एमोनाइट की छड़ और बिरले की खाल। सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, ये भी सिद्ध हो गया इसमें। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सिद्ध हो गया कांच की छड़ और एमोनाइट की छड़ प्रयोग द्वारा। ठीक है, कांच की छड़ धनावेश, एमोनाइट की छड़ ऋणावेश आकर्षण। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखा। अब जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें अपना होगा आवेश के गुणधर्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आवेश का गुणधर्म क्या होते हैं, कितने गुणधर्म होते हैं, कौन सा गुणधर्म किस प्रकार से लागू होता है, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भाई इनको अपनी टोटल भाई यहाँ से आप ध्यान रखें, अभी तो आवेश के बेसिक चल रहा है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आएगा आपके आवेश के गुणधर्म के बारे में आएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में आवेश के गुणधर्म देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।